स्वागत है दोस्तों, आप सभी का। आज हम एक शानदार कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है दैवीय प्रतिद्वंद्विता इंद्र बनाम वित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के दिव्य क्षेत्रों में देवताओं के बहादुर राजा इंद्र और सूखे और अराजकता का प्रतीक एक भयानक सर्प दानव वृत्र के बीच एक पौराणिक प्रतिद्वंद्विता सामने आई थी। एक बार की बात है, एक ब्रह्मांडीय असंतुलन ने लोगों को प्रभावित किया, जिससे भयंकर सूखा पड़ा, जिससे सभी अस्तित्व खतरे में पड़ गया। नदियां सूख गई, सूखी जमीनें रोने लगी और जीवन सूखे की निरंतर चपेट में आकर सूख गया। देवताओं के तेजस्वी राजा इंद्र, जो अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, ने संतुलन और सद्भाव बहाल करने का बीड़ा उठाया। ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक के रूप में उनके कर्तव्य ने उन्हें दुर्जय सर्प दानव वृत्र का सामना करने के लिए प्रेरित किया, जिसने पानी को अपनी कुंडलियों में फंसा लिया था, जिससे विनाशकारी सूखा पड़ा। वृत्र ने अपनी अपार शक्ति से दिव्य जल पर कब्जा कर लिया था और भूमि को बंजर बना दिया था। उनकी द्वेषपूर्ण आभा ने लोगों पर छाया डाली, ब्रह्मांडीय संतुलन को चुनौती दी और जीवन देने वाले जल के प्रवाह को विफल कर दिया। इस संकट के सामने इंद्र का साहस उमड़ पड़ा। अपने दिव्य हथियारों और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वह एक ब्रह्मांडीय युद्ध में वृत्र का सामना करने के लिए तैयार हो गया, जो लोगों के भाग्य का निर्धारण करेगा। इंद्र और वृत्र के बीच युद्ध केवल शारीरिक कौशल का नहीं बल्कि विचारधाराओं का संघर्ष था। इंद्र ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षण और सभी प्राणियों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि वृत्र ने अपना प्रभुत्व बनाए रखने और अराजकता पैदा करने की कोशिश की। महाकाव्य प्रदर्शन में इंद्र ने अपना वज्र देवताओं द्वारा स्वयं बनाया गया एक दिव्य हथियार चलाया। दैवीय शक्तियों के बीच जोरदार टकराव की गूंज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, जैसे भीषण युद्ध छिड़ गया। लौकिक संघर्ष के बीच इंद्र की वीरता और धार्मिकता चमक उठी। अटूट संकल्प और देवताओं के आशीर्वाद से उन्होंने वृत्र पर विजय प्राप्त की, फंसे हुए पानी को मुक्त किया और लोगों में संतुलन बहाल किया। वृत्र की हार ने सूखे के अंत का संकेत दिया, जिससे जीवनदायी बारिश हुई, जिसने भूमि को फिर से जीवंत कर दिया। नदियां एक बार फिर स्वतंत्र रूप से बहने लगी और जीवन प्रचुरता और समृद्धि की वापसी से प्रसन्न हुआ। इंद्र और वृत्र के बीच प्रतिद्वंद्विता केवल शक्ति का संघर्ष नहीं था, यह व्यवस्था और अराजकता, धार्मिकता और द्वेष के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। इसने लौकिक सत्य सिखाया कि साहस, धार्मिकता और एकता सबसे विकट चुनौतियों पर विजय पा सकती है। और इस प्रकार वृत्र पर इंद्र की विजय की कथा बुराई पर अच्छाई की विजय, द्वेष पर वीरता और दैवीय कार्यों द्वारा कायम ब्रह्मांडीय संतुलन के शाश्वत चक्र की याद दिलाती है। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी और मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। चलिए फिर मिलेंगे। बाय बाय।